स्मार्ट कोरियर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं किस तरीके से कैश बुकिंग करना है। तो कैश बुकिंग इस तरीके से होगी। सबसे पहले हम डैशबोर्ड में आएंगे, उसके बाद हमको ट्रांजैक्शंस में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद हमको कैश बुकिंग में जाना है। कैश बुकिंग में जाने के बाद इस तरीके से हमको पोर्टल मिल जाएगा जिसमें कस्टमर एंड जो भेजने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन है, सेंडर इन्फॉर्मेशन। तो हम वहाँ उसका नेम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। ईमेल उतना मैनेटरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो नहीं छोड़ सकते हैं इसको ब्लैंक। जीएसटी मैनेटरी नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको ब्लैंक। एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे जिस एरिया से वो आया है, या हम अपनी सिटी का नेम भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। जनरल एलिमेंट्स में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट, इसमें शिपमेंट टाइप डॉक्यूमेंट रखेंगे, और अगर नॉन डॉक्स है, पार्सल है, तो हम इसको नॉन डॉक्स कर देंगे। उसके बाद सर्विस टाइप में स्टैंडर्ड है, सरफेस है, दो, और एक एक्सप्रेस है, तो हम इसको स्टैंडर्ड ही रहने देंगे फिलहाल के लिए। उसके बाद कैरियर डिलीवरी है, हम डिलीवरी से अगर बुकिंग कर रहे हैं तो डिलीवरी का हम तो वही मतलब कैरियर डिलीवरी ही रहने देंगे। उसके बाद कैरियर ट्रैकिंग में कुछ नहीं लिखेंगे, एक लिखा हुआ है इसको भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिसीवर इन्फॉर्मेशन में हम रिसीवर में ये नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर देखिएगा रिसीवर का सही होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर ये गलत रहा तो डिलीवरी में प्रॉब्लम जाएगी, एंड ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा तो शिपमेंट रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए मोबाइल नंबर रिसीवर का बहुत अच्छे तरीके से चेक कीजिए। और जब आप बुकिंग करें उसके बाद जो रिसिप्ट दें तो कस्टमर को मोबाइल नंबर एंड एड्रेस दोनों ही चेक कराएं कि ये ज़रूरी है, बहुत मैनेटरी है, चेक करें। उसके बाद हम यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे जहाँ पे ये शिपमेंट जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अहमदाबाद जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 380001 हम लिखेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक स्टेट एंड सिटी फैच हो जाएगी। ये देखिए ऑटोमेटिक स्टेट एंड सिटी फैच हो गई है। इसके बाद हम पैकिंग इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। तो पैकिंग इन्फॉर्मेशन पे टाइप में हम क्या डालेंगे, अभी B2C है फिलहाल के लिए, तो B2C में अगर डॉक्यूमेंट है बिल्कुल हल्का पतला सा तो हम इसको 0.100, अगर 100 ग्राम है तो इसको 100 ग्राम लिखेंगे। अगर ये 1 kg होता तो हम इसको सीधे नॉन डॉक्स कर देते, यहाँ पे जाके नॉन डॉक्स कर देते और सीधे 1 किलो कर देते, ठीक है। 2 किलो 2.5 kg होता तो नॉन डॉक्स ही रहता और इसमें 2.5 kg लिखता है, बट अगर ये डॉक्यूमेंट है तो इसको हम 0.100 कर दे रहे हैं। उसके बाद आ रहा है अप्लाई वेट, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। शिपमेंट पेमेंट मोड है, इसमें डिलीवरी में दो मोड चलते हैं, एक होता है कैश प्रीपेड होता है और एक होता है COD। तो हम इसमें प्रीपेड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको इसका लेंथ विड्थ हाइट लिखना है। अगर ये पार्सल होता तो लेंथ विड्थ हाइट हम मैनेटरी रहता है, लिख सकते थे, बट अगर पार्सल नहीं है तो हम इसका अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे ब्लैंक, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट की ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, इनवॉइस नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स लिख देंगे कि अभी हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ कॉस्टली आइटम होता है, महंगा होता, तो हम उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू डाल देते। मोबाइल होता तो हम उसका विल नंबर यहाँ पे डाल देते। लेंथ विड्थ हाइट, जैसे कि आप वॉल्यूमेट्रिक वेट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है तो एक बॉक्स लिख के लेंथ विड्थ हाइट यहाँ पे जैसे 10 है, 12 है, 35 है, तो ये लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए 1.2 किलो हो गया, बट ये 2 किलो में इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ डॉक्स करके रखा हुआ है, बट अभी के लिए हम इसको 0 कर देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको हम 0 कर देते हैं, एंड इसमें ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया। अगर हम अगर हमारे पास GST है तो हम इसमें ऑटोमेटिक 18 सेलेक्ट कर देंगे, 18%, अगर हमारा जो स्लैब है। और अगर हमारे पास GST नहीं है तो हम इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, GST 0 ही रहेगा, और फ्राइट चार्ज 120 ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हमको इस रिसीवर को भी मैसेज भेजना है इस बुकिंग का, तो हम उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मार्क कर देंगे और सेव कर देंगे। अब देखिए इस तरीके की जो वो बन के आ जाएगी, स्लिप बन के आ जाएगी। इस तरीके की रिसीट आप कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ आपकी जो भी बिजनेस नेम है वो नेम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका GST नंबर अगर है तो वो आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, सेंडर रिसीवर दोनों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको A4 साइज में प्रिंट करके दे सकते हैं कस्टमर को अपने प्रिंटर से, ठीक है, प्रिंट करके इसको। और एक पे आप साइन भी करा के रख सकते हैं, एक कस्टमर को दे सकते हैं इसको कट करके। थैंक यू। इस तरीके से आपको बुकिंग करनी है।